Good morning, Shuprabhat, and welcome back to Discover Ekam. Um, it's a it's a beautiful journey today that we are almost reached the fourth chapter now of Bhagavad Gita. We started this journey on the supreme text recited by God Himself many months back, and every verse by verse, whosoever has done this journey from first verse till now must have seen an internal transformation of how you think. आपकी सोच में, आपके बिहेवियर में, आपके बोलने में, आपके करने में कोई ना कोई रूपांतरण हुआ ही होगा. आज मैं आपको फोर्थ चैप्टर का इंट्रोडक्शन करूंगा, चौथा अध्याय. और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर आई विल बी एबल टू गिव यू द एग्जैक्ट मीनिंग कि ये फोर्थ अध्याय यहां से शुरू क्यों हुआ और अब तक हम कहां तक पहुंचे और हमने उस चीज को कितना डीपली अपने अंदर इम्बाइब. But before we start, let us start our day with meditation, prayer, and then we'll get into this. ओके, सो अब हम चौथे अध्याय की तरफ चलते हैं. तो अब तक हमने भगवत गीता के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यानी पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, इन तीन अध्यायों में कुछ यात्रा की. पहले अध्याय का नाम था विषाद योग. विषाद योग अर्थात आपका जब दुख चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो विष की भांति वो आपके अंदर आपको कुछ सोचने पर, कुछ परिवर्तन करने पर, कुछ चीजों की तरफ आगे बढ़ने पर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है. अर्जुन के साथ पहले चैप्टर में यानी शुरुआत में यही. अब अर्जुन एक मनुष्य का, एक आपका, एक हमारा प्रतीक है. जब तक हमारे जीवन में कठिनाई, दुख एक चरम सीमा पर नहीं पहुंचता है तब तक हम यात्रा आगे करते नहीं. तो यही बात महाभारत के इस पड़ाव पर अर्जुन के माध्यम से हमारे सामने प्रकट हुई कि अर्जुन उस मनुष्य का प्रतीक है जो अभी रेडी है इस ज्ञान की यात्रा पे चलने के. विषाद योग. विषाद योग भी तभी बनता है जिस समय उसके अंदर विष इतना बढ़ जाए कि अभी वो कुछ और नहीं कर सकता. मुमुक्षुता भाव, कुछ कर दिखाने का, कुछ पाने की शक्ति उसके अंदर बढ़ जाती, तभी उसे विषाद योग कहा गया. फिर दूसरा चैप्टर सांख्य योग. सांख्य योग यानी कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज. चैप्टर 2 को बोला गया है कि भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान चैप्टर 2 के अंदर ही. हर श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य का अनुभव करवाया है. ट्रुथ का, अल्टीमेट ट्रुथ, सत्य नहीं, सत्य एग्जिस्टेंस का अनुभव करवाया. फिर चैप्टर नंबर 3 कर्म योग. ये वो चैप्टर है जहां पर श्री कृष्ण ने मनुष्य को उसके कर्म के माध्यम से किस प्रकार से एनलाइटनमेंट, निर्वाण, मोक्ष प्राप्त होता है, सत्य का अनुभव होता है, सत्य का अनुभव होता है, वास्तविक सत्य का, वो बताया. चैप्टर नंबर 4, चौथा अध्याय, ये वो चैप्टर है
जहां पर श्री कृष्ण एक अश्योरेंस के मोड में है। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार ये अश्योर कर रहे हैं कि जो भी तूने मुझसे सुना है वो तूने मुझे एक दो रूपों में देखते हुए सुना है। या तूने मुझसे मेरे अपने मित्र के भांति सुना है, या फिर तूने मुझे एक गुरु के भांति सुना है। अब समय आ गया है अर्जुन कि मैं तेरे को जो सुप्रीम साइंस सुप्रीम साइंस प्रेजेंट कर रहा हूं वही योग है। ये वही साइंस है। ये वही ज्ञान है जो मैंने सूर्य को भी दिया था जब समय की शुरुआत हुई थी। आई हैड टॉट दिस टू सन गॉड एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम। और यही ज्ञान परंपरा की भांति पास ऑन हुआ है राज ऋषियों में। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, सूर्य, परंपरा, राज ऋषि, ये सब श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं। चैप्टर 4 के अंदर श्री कृष्ण ज्ञान को स्थापित करते करते, धर्म के मार्ग को स्थापित करते करते श्री कृष्ण अर्जुन को वापस कर्म योग पर लेकर जाते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा। यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की नई परिभाषा देते हैं और 3 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करते हैं। कर्म, विकर्म, अकर्म, एक्शन, इनएक्शन, फॉरबिडन एक्शन। अकर्म, inaction, forbidden action is vikarma, and karma, action। इन तीनों को समझाते हैं और क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि कर्म योगी जब कर्म करता है तो वो इनएक्शन में होता है, वो कार्मिक रिएक्शंस के साथ इंटैंगल नहीं होता है। ये है पूरे चैप्टर नंबर 4 का एक छोटा सा संक्षिप्त। हम जाएंगे वर्स बाय वर्स। आज हम वर्स 1 और 2 को एक्सप्लेन करेंगे और पहले 2 वर्सेस के अंदर श्री कृष्ण ने एक एश्योरेटिव मोड लेकर आए। चैप्टर 3 खत्म हो चुका है, चैप्टर 4 में एक एश्योरेटिव, ये जो चेंज ऑफ गियर है वही चैप्टर गियर चेंज होता है, बिकॉज श्री कृष्ण वहां तो नहीं बोल रहे ना कि अब चैप्टर 4 शुरू हो गया, ये चेंज ऑफ गियर है। पहला वर्ष, चौथा अध्याय, श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से बोलते हैं। श्री भगवान उच्चाव क्या बोलते हैं? इमं विवस्ते योगम, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम। पहला लाइन, इवं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम। सेकंड लाइन, विवस्वान मनवे, विवस्वान मनवे प्राहमनो इक्ष्वाकु अब्रवीत। एश्योरेटिव वर्स है। क्या बोल रहे हैं? परम भगवान श्री कृष्ण। अब ये वो अपने, ये मैं आपको भी इसमें समझाऊंगा। श्री कृष्ण 2 तलों पे बात करते हैं अर्जुन से। परम ईश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उच्चाव, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश, अविनाशी योग का उपदेश, ज्ञान योग का उपदेश स्वयं सूर्य देव को भी दिया था। समय के आदि में, यानी कि बिगिनिंग में सूर्य को भी दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को भी दिया था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को भी दिया था। यही ज्ञान मैं आज तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, सेम ज्ञान। अब ये बहुत बड़ी घोषणा है
क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में शंकाएं हैं। तो जब भी शंका होती है तो हम ऐसे लोगों को के सामने ऐसे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करते हैं ताकि वो शंका को थोड़ा सा एक रिलीफ मिले, कि ऐसा नहीं है कि ये बात आप मुझसे ही कर रहे हो और मैं पहला ही आदमी हूँ सुनने वाला। आपने यही बात कहीं और भी की है और उन्होंने सुना है, उन्होंने आगे की है, उन्होंने भी सुना है, उन्होंने भी आगे की है, उन्होंने भी सुना है। इसका मतलब मेरी शंकाओं को एक थोड़ी दिलासा मिलती है कि नहीं, ये शंका सिर्फ मेरे मन का क्रिएशन है, वास्तविकता नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साइकोलॉजिस्ट की तरह एक आर्ग्यूमेंटेशन जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी बहुत इंटेलिजेंट है। वो ऐसे जस्ट मान लेने वालों में से नहीं है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को समय के आदि में, कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा था। अब थोड़े से तलों पे जाते हैं। ये तो उनके शब्दों के अर्थ हो गए, अब थोड़ा तल पे जाते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सत्य, सत्य ना तो नया है ना पुराना है, क्योंकि जो नया है वो पुराना हो जाता है, जो पुराना है वो कभी नया होगा। सत्य, सत्य जन्म और मृत्यु के भी परे है। सत्य का ना तो कोई जन्म है और ना ही कोई मृत्यु है। इसलिए सत्य को नया नहीं कह सकते, पुराना नहीं कह सकते। सत्य सनातन है। सनातन का अर्थ होता है सत्य समय के बाहर है। सनातन मीन्स बियॉन्ड टाइम। जो समय और स्पेस के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है वही सनातन है। समय के भीतर जो भी होगा वो कभी तो नया होगा कभी पुराना होगा, क्योंकि वो समय की डायमेंशन पे चलेगा। सत्य जो एकम सत्य है, सत्य वो ना तो कभी नया होता है ना पुराना होता है। समय के भीतर जो भी होगा उस वो कभी पैदा होगा कभी मरेगा, जवान होगा, बच्चा होगा, बूढ़ा होगा, बीमार भी होगा, कभी स्वस्थ होगा कभी अस्वस्थ होगा। समय के भीतर जो भी होगा उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन समय के बाहर जो है वो अपरिवर्तित हो जाता है। ये छोटा एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी आपके साथ किया है। मैं आज वापस करता हूं। आपका शरीर आदि अंत, मृत्यु, जन्म, इन सब के बीच में घूमता है, लेकिन आप का जो आभास है, आपके जो स्वयं का आभास है, वो स्वयं का आभास सेम होता है चाहे आप बचपन में हो या बड़े हो। उसमें कोई अंतर। वो आपका जो आभास है वो वैसा का वैसा ही रहता है। वो समय के बियॉन्ड है, वो समय के अंदर नहीं। ऑल राइट, सो समय के बियॉन्ड जो है उसमें ही शाश्वतता है, उसमें ही शाश्वतता है। जो समय के अंदर है उसी के अंदर
नया और पुराना इसका आभास हो सकता है। ओके, अब आता है इसको डीपली समझने का थोड़ा सा भाव। समय की जो धारा है उसके अंदर सत्य और असत्य सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स में होते हैं। आप जो हो, आप जहां बैठे हो, वहां से जो आपको दिखता है आप उसे सत्य मानते हो। मैं जहां हूं, मैं जहां बैठा हूं, मुझे जहां से दिखता है मैं उसे सत्य मानता हूं। लेकिन कृष्ण बड़ी थोड़ी अलग बात कर रहे हैं। समय के प्रारंभ में उन्होंने कहा ना कि समय के प्रारंभ में मैंने सूर्य को बताया। तो क्या मतलब है समय के प्रारंभ का? सच तो ये है कि जहां भी प्रारंभ होगा वहां समय पहले से ही मौजूद होगा। समय जहां प्रारंभ होगा फिर तो वो चलेगा भी, और चलते चलते पुराना भी होगा। तो ये बात क्यों बोली श्री कृष्ण ने समय के प्रारंभ में? जब श्री कृष्ण कहते हैं समय के प्रारंभ में, तो उनका ये अर्थ नहीं है कि समय का प्रारंभ। उनका एक्चुअल और वास्तविक अर्थ है समय के बाहर। समय के भीतर अगर कोई प्रारंभ होगा तो वो शाश्वत सत्य नहीं हो सकता। अब यहां पर एक बहुत बड़ी घोषणा है। वो जो बोल रहे हैं कि समय के बाहर, यानी कि जब भी आध्यात्म की गहराइयों में आप जाओगे, जब भी आध्यात्म की गहराइयों में आप जाओगे, तब जैसे ही एनलाइटनमेंट के पास पहुंचोगे आप समय के बाहर हो जाओगे, और आपका समय का आदि, समय का बिगिनिंग वही। क्योंकि अब एक दृष्टा की तरह, एक साक्षी की तरह आप एक समय की गति को देख रहे हो, एक धारा को देख रहे हो। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं समय के प्रारंभ में, तो उनका अर्थ यही है, समय के बाहर। जो भी आध्यात्म की गहराइयों में उतरा है उन सबको एक अनुभव सुनिश्चित हुआ है, और वो ये है कि आध्यात्म की आखिरी गहराई में प्रकाश ही रह जाता है और सब खो जाता है। जब व्यक्ति आध्यात्म के शून्य में होता है, उसके नथिंगनेस में होता है, तो अहंकार विलीन हो जाता है, और जब अहंकार विलीन हो जाता है तो प्रकाश रह जाता है। व्यक्ति जब आध्यात्म की गहराई में उतरता है तो वो वहीं पहुंचता है जब समय के पहले सब कुछ था। गहरा अनुभव है ये, प्रथम अनुभव है, यही अंतिम अनुभव है। क्योंकि बाकी सब अनुभव समय के भीतर हो रहे हैं। और जब श्री कृष्ण बोलते हैं यही मैंने सूर्य से कहा था, जब कृष्ण ये कहते हैं तो वो ये कहते हैं यही मैंने प्रकाश की पहली घटना को कहा था। इस जगत के प्रारंभ की पहली घटना प्रकाश है, और इस जगत के अंत की अंतिम घटना भी प्रकाश है। जगत का अंत आपके लिए तब होगा जब प्रकाश का अनुभव। जगत का भी कोई अंत नहीं होता है, ये तो चलता रहेगा। समय का भीतर ना तो कोई आदि है ना अंत है, वो तो चलता रहेगा। वो तो माया है, और वो तो तभी अंत होगा जब आप समय के बाहर हो।
तो मनुष्य के, व्यक्ति के आध्यात्मिक जन्म की प्रारंभ घटना प्रकाश है और आध्यात्मिक समारोह भी प्रकाश है। बाइबल कहती है परमात्मा प्रकाश है, कुरान कहती है परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। श्री कृष्ण यहां प्रकाश को सूर्य कहते हैं। सूर्य को कहा था सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले प्रकाश था, और फिर जो भी जन्मा वो प्रकाश से ही जन्मा। फिर प्रकाश के पुत्र को कहा था, फिर उसके पुत्र को कहा था, और जो भी प्रकाश के रूप लेके जन्मा है वो सब प्रकाश ही है। जब भी जब भी श्री कृष्ण कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके पीछे का जो गहरा अर्थ वो एक्सप्लेन करने के लिए वो कंटिन्यूअसली वर्स बाय वर्स बोलते चले जा रहे हैं। तो उनके वर्सेस के अंदर भी एक कमेंट्री है। हर वर्स की अलग कमेंट्री लिखी है लोगों ने, लेकिन वर्स के बियॉन्ड भी अगर जाएंगे तो एक वर्स दूसरे वर्स की कमेंट्री, क्योंकि वो दूसरे को एक्सप्लेन करता चला जा रहा। सो कृष्ण सूर्य की जगत की पहली घटना है। जब श्री कृष्ण उसकी घटना की बात करते हैं तो वो घटना की बात करते हैं कि जब भी वो मैं का शब्द यूज करते हैं तो वो सडनली समस्त का रूप ले लेते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा का रूप में बात करते हैं कि मैंने सूर्य को कहा था, मैंने प्रकाश को कहा था। तो जहां भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कहा था सूर्य को, तो वे तो यहां पर वो कृष्ण व्यक्ति की तरह नहीं बोल रहे, वो समष्टि की भांति बोलते। वो कृष्ण के व्यक्तित्व में इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है कि बहुत क्षणों में वे अर्जुन के मित्र की भांति है, तो उस समय वो समय के भीतर की घटना घटते, और बहुत क्षणों में वो परमात्मा की भांति है, तो वो समय के बाहर की घटना बोलते हैं। हर समय श्री कृष्ण दो तलों पे बातें करते, इसलिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को दो तलों पे समझना जरूरी है। तो जब भी श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे महाभावो, तब वो अर्जुन के मित्र की तरह बोलते हैं। लेकिन जब वो अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्माण परित्यज्य ममेक शरण वर्ज, यानी कि सब कुछ छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जा, तब वे अर्जुन के मित्र की तरह नहीं बोल रहे हैं, तब वो समष्टि की तरह बोल रहे हैं। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बहुत सारे एनलाइटेंड लोग आज आपके आसपास भी हैं। आप उनको दो तलों पे देखोगे या एक ही तल पे देखोगे, वो आपके आंख पे निर्भर करता है, लेकिन वो दो तलों पे जीते हैं। एक तो तल वो है जहां पर वो आपके मनुष्य, एक मनुष्य की तरह बिहेव करते हैं। उनके एक्शन मनुष्य की तरह होंगे, उनके बिहेवियर मनुष्य की तरह होंगे, उनके कहने के तरीके मनुष्य की तरह होंगे, उनकी बातें मनुष्य की तरह होंगी। लेकिन सडनली वो कई बार डायमेंशन क्रॉस करके समष्टि की तरह बोलते हैं। या ऐसा बोला जाए, कई बार वो बोलते हैं, कई बार उनके थ्रू समष्टि बोलती। वो एक जरिया बन चुके हैं। श्री कृष्ण, बुद्ध,
महावीर ये जरिया थे, और उस जरिए के अंदर के थ्रू जब बात होती थी तो वो उसकी बात नहीं थी जो वो मनुष्य था, उसके जरिए के थ्रू परमात्मा अपने शब्द बोलते हैं। तो जब बार बार बोलते हैं मुझको समर्पित कर दे, तो मुझको समर्पित करते में जो मुझ है, जो मैं है, वो कृष्ण मनुष्य नहीं है। जो मुझ है, जो मैं है, वो उनके थ्रू परमात्मा के आवाहन है। तो मुझको समर्पित कर दे। सर्वधर्मान् परित्यज्य ममेक शरणम व्रज। तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। तब वो अर्जुन के सारथी की तरह नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन के मित्र की तरह नहीं बोल रहे हैं, तब वो अर्जुन के गुरु की तरह, या फिर उनके थ्रू समिष्टि बोल रहे हैं कि अर्जुन तू रेडी है, तू रेडी है, तू शंका मत कर, तू आजा। अब कृष्ण वही, अर्जुन, दुर्योधन, दो कैरेक्टर वही हैं, लेकिन अर्जुन को कृष्ण में दो मनुष्य दिखते हैं। अर्जुन को मनुष्य दिखता है और उस मनुष्य के थ्रू समष्टि बात करती है वो भी दिखता है, लेकिन दुर्योधन को सिर्फ मनुष्य दिखता है। आंख पर निर्भर करता है। और यही बात बार बार मैं बोलता हूं कि अगर आप रेडी नहीं हो तो कृष्ण आपके सामने बैठ भी जाए तो आप पहचानोगे, और अगर आप रेडी हो, अगर आप रेडी नहीं हो तो कृष्ण आपके सामने भी आ जाए तो पहचानोगे नहीं। और अगर आप रेडी हो तो कृष्ण हर पर्दे से झांक रहे हैं। कुछ पर्दे ज्यादा खुले हैं, कुछ पर्दे कम है। हर घूंघट से कृष्ण झांक, और कुछ घूंघट ज्यादा हटे, कुछ कम। और जो ज्यादा घटे वहां पर आपको कृष्ण के दर्शन हो ही जाएंगे, उन क्षणों में तो हो जाएंगे। इसीलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि गीता, और गीता ही नहीं, बाइबल, कुरान, बुद्ध, महावीर, इन सब के जो वचन है वो दो तलों पर है। उनमें से कुछ शब्द समय के भीतर के तल के अंदर है, वो कुछ शब्द समय के बियॉन्ड के तल के अंदर है। और कब बीच में परमात्मा बोलने लगते हैं, इसकी बारीकी समझना ही गीता का वास्तविक समझ है, अन्यथा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तब इस क्षण में, उस क्षण में मेरी शरण से कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। तब इसमें शरण में, शरण से परमात्मा की शरण की बात हो रही है। क्योंकि कब सडनली मनुष्य कृष्ण समाप्त होता है और परमात्मा उनके थ्रू बोलते हैं। तो इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं यही बात मैंने सूर्य से भी कही थी। मैंने, इसमें मैं का संबंध जीवन की परम ऊर्जा, परम शक्ति से है। और यही बात इसे भी समझ लेनी जरूरी है कि सत्य अलग अलग नहीं हो सकता। बोलने वाले बदल जाते, सुनने वाले बदल जाते, बोलने की भाषा बदल जाती, बोलने के रूप बदल जाते हैं, आकार बदल जाते हैं, सत्य नहीं बदलता। अनेक शब्दों में, अनेक बोलने वालों में, अनेक सुनने वालों ने वही चीजें कही। इसी को हमारे शास्त्र में बोलते थे एकम सत विपरा बहुधा वदंती। तो जो उपनिषद कहते हैं खुद उसे भिन्न शब्दों में कहते, भिन्न मालूम पड़ते होंगे लेकिन कहते वही हैं।
बोलने वाला बदल गया, सुनने वाला ही बदल गया, युग के साथ भाषा बदल गई, कहने का तरीका बदल गया, लेकिन सत्य नहीं बदल सकता। इन्हीं ग्रंथों को, इन्हीं बातों को समय के भीतर देखोगे, समय के भीतर देखोगे तो दो अलग बातें लगेंगी। वहीं पर रिलीजन का जन्म हो गया। इन्हीं बातों को समय के बियॉन्ड देखोगे तो सिर्फ प्रकाश ही दिखाई पड़ेगा। सब बातों के मुख से प्रकाश निकल रहा है, सब शब्द प्रकाश 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 बोल रहे हैं, सब शब्द सूर्य 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 बोल रहे हैं। यही मालूम पड़ेगा, सबके शब्दों में ओमकार की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। समय के भीतर ऐसा प्रतीत होगा कि सत्य अलग अलग है, इन सब के युग अलग अलग है, इन सब के बोलने वाले अलग अलग हैं, इन सब के सुनने वाले अलग अलग हैं, इनकी भाषा अलग अलग है, लेकिन सत्य जरा भी, आयोटा भी अलग नहीं। और धार्मिक व्यक्ति वही है जो इनके विपरीत शब्दों में कहे गए सत्य की एकता को पहचान लेता। अन्यथा वो व्यक्ति विरोध देखता है और वो धार्मिक नहीं। कृष्ण एक बात और बड़ी सुंदर तरीके से बोल देते हैं। पहले ही वर्ष की बात करता हूं। कृष्ण ओरिजिनल होने का यानी मौलिक होने का दावा नहीं कर रहे। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं तेरे से जो आज बोल रहा हूं वो मैंने किसी से नहीं बोला है। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैंने ही ये पहली बार बोला है। वो ये नहीं बोल रहे अर्जुन तूने पहली बार सुना। वो कह रहे हैं कि ये मैं पहली बार नहीं कह रहा, ये मैंने पहले भी कहा है। वो ये नहीं कह रहे अर्जुन तू सौभाग्यशाली है कि ये सत्य तू पहली बार सुन रहा। वो मौलिक बात कर रहे हैं। मौलिक का अर्थ ओरिजिनल नहीं है, इंग्लिश का ओरिजिनल नहीं। मौलिक का बात है जो कि मूल है, जो मूल मंत्र है, जो रूट है। ना तो बोलने वाला ओरिजिनल है, ना सुनने वाला ओरिजिनल है, जो ना जो बात कही जा रही है वो ओरिजिनल है, लेकिन यही बात मौलिक है। बोलने वाला मौलिक है। जब वो ये शब्द बोल रहा है तो वो मौलिक है, वो प्रकाश है, वो रूट है। और जो बोला जा रहा है वो भी प्रकाश है, वो भी मौलिक है। जो आज के डेट में मौलिक हो गया है, जो आज के डेट में जिसको हम ओरिजिनल कहते हैं, जो वो आग्रह है, वो अहंकार का आग्रह है, वो इगोइस्टिक है। जब भी कोई आदमी कहता है कि ये मैं कह रहा हूं और मैं पहली बार कह रहा हूं, तो वो अहंकार का प्रदर्शन है। वो अहंकार का प्रदर्शन। सत्य के संबंध में जो वास्तविक सत्य है, जो एक ही, कृष्ण ने इतना निराग्रह होना तभी पॉसिबल है, कृष्ण का इतना निराग्रह होना तभी पॉसिबल है जब वो पूर्ण रूप से निरहंकार में है, पूर्ण रूप से। अब मैं आपसे कुछ बड़ी स्ट्रेट बात करूं। श्री कृष्ण ने डायरेक्टली नहीं कही है, लेकिन उनके बोलने के अंदर ये बात बड़ी सटीकता से, प्रभावित रूप से, बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट होती है।
ध्यान रखना इस बात को कि हमको यूजुअली ना सत्य से कम मतलब, मैं मेजॉरिटी इस पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं इस दुनिया में, हमको सत्य से कम मतलब होता है, मेरे सत्य से ज्यादा मतलब। पृथ्वी पर चारों ओर 24 घंटे यही विवाद चलता रहता है, मेरे सत्य का क्या आधार है। उसमें सत्य की बात नहीं होती, मेरे सत्य की बात होती। समस्त विवाद में मैं और तू, मैं और तू का ज्यादा महत्व है, सत्य का कोई महत्व नहीं। जहां भी विवाद है वहां गहरे में मैं और तू का आधार है। ये बात बहुत सुंदर है, जरा ध्यान से समझना कि हर सत्य जो हमारे पीछे खड़ा होता है, यानी मैं पहले हूं, सत्य बाद में है, वो समय के भीतर हो जाता है और वो झूठा हो जाता है। जब मैं विलीन हो जाता है और सिर्फ सत्य प्रकट होता है, वो समय के बाहर होता है, वही सत्य है। सत्य जब भी हमारे पीछे खड़ा होता है वो झूठ हो जाता है, हमारे पीछे खड़ा ही नहीं हो सकता, सिर्फ झूठ ही खड़ा हो सकता। सत्य तो सदा हमें ही पीछे खड़ा होना पड़ता है, सत्य के तो सदा हमें ही पीछे खड़ा होना पड़ता है। सत्य हमारी छाया नहीं बन सकता, हमको सत्य की छाया बनना पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महावीर ये कभी नहीं कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। वो कहेंगे जो सत्य है वो मैं कह रहा हूं, यानी मैं पहले नहीं आएगा, सत्य पहले आएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ना ये बातें बहुत बार सुनी है अपने सेशंस के अंदर भी। हम अपने हम अपने अपनी परंपराओं से, अभी परंपरा को मैं आगे वापस एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो एक अलग तोड़ है। हम अपनी परंपराओं से इतना जुड़ जाते हैं कि परंपरा पहले रह जाती है, सत्य छूट जाता है, एक्टिविटी रह जाती है, उसके पीछे का आधार छूट जाता है। बुद्ध कभी नहीं कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। वो ये जरूर आग्रह करेंगे कि जो सत्य है वो मेरे मुख से निकल रहा है। जो सत्य है वो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, बस दोनों शब्द, दोनों सेंटेंसेस बड़े अलग है। कृष्ण भी यही तो बोल रहे हैं कि जो तुझसे मैं कह रहा हूं वही मैंने पहले भी सूर्य से कहा था। यानी जो सत्य है वो परमात्मा के मुख से निकल रहा है। चैप्टर 4 के अंदर बीच में आता है कई बार में, या फिर आई थिंक नेक्स्ट वर्स में ही आता है
फिर थर्ड वर्स में, जो मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा आपके साथ में, जहां पर अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि आप तो अभी अभी पैदा हुए, आप ये कैसे बोल सकते हो कि समय के प्रारंभ में। वहां पर फिर ये बात एक्सप्लेन की जाती है श्री कृष्ण के मुख से कि मैं कौन हूं। तो मैं आज आपसे समझा रहा हूं कि मैं कौन है। मैं उस समय कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण के मुख से परमात्मा आह्वान करना शुरू कर देते। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, समय और सत्य दो अलग चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बीतते हैं, समय नहीं बीतता है। समय अपनी जगह है। हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं होंगे तब भी होगा। हम समय को नहीं चुका पाएंगे, समय हमें चुका देगा। समय अपनी जगह है, हम आते जाते रहते हैं। समय खड़ा है, हम दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ कर थकते हैं, गिरते हैं, समाप्त हो जाते हैं। समय की जो धारा है, समय की जो धारा है, वो हमें अनुभव होती है, क्योंकि हम अपने आप को आईने में रोज देखते हैं। सत्य समय के बाहर। जिस दिन कृष्ण कहते हैं मैंने सूर्य को कहा था सत्य जहां था वही है, जिस दिन सूर्य ने अपने बेटे को कहा था सत्य जहां था वही है, जिस दिन मनु ने कहा था अपने बेटे इकाक्षु को, इक्ष्वाकु को, सत्य जहां था वही। और कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तब भी सत्य वही है जहां था। आज मेरे मुख से ईश्वर के शब्द, ईश्वर मेरे को इंस्ट्रूमेंट यूज करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तब भी सत्य वही है। ये चुक जाएगा शरीर, कोई और यहाँ आएगा, और वो जब ईश्वर उनके थ्रू बोलेंगे तब भी सत्य वही होगा। कल हम होंगे नहीं होंगे, सत्य वही होगा। ये पॉइंट बहुत क्लियरली पहले वर्ष में श्री कृष्ण ने एक्सप्लेन कर दी कि हे अर्जुन, ये बात ठीक से समझ लेना कि सत्य एक ही है, और ये वही सत्य है जो सूर्य ने सुना, मनु ने सुना, इक्ष्वाकु ने सुना, और सभी एनलाइटेंड पर्सनालिटीज ने सुना। सब व्यक्तियों ने सुना जिन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त की। सत्य वही है। वर्स नंबर 2। अच्छा, वर्स नंबर 2 के पहले मैं एक छोटा सा दोहा बोल देता हूँ कबीर का, बिकॉज उन्होंने बड़ी यही बातें अलग शब्दों में बोल दी अपने दोहे के फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने भी सत्य देख लिया। जाकी सांची सुर है ताका सांचा खेल, 8 पहर जो 60 घड़ी, हे साईं सोमेल। मतलब जिसने जिसने अपने अंदर सच का सुर देख लिया, सत्य का सुर, जिस सत्य की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसके सारे खेल सच हो जाते। और जो 8 पहर इसी इसी बात की का बात इसी बात को अलग अलग रूपों में प्रेजेंट करता रहता है अपने कर्मों के अंदर, वही साईं को जाके मिलता है। जाकी सांची सुर है ताका सांचा खेल। ये है वर्स नंबर 1। वर्स नंबर 2, एवं परंपरा प्राप्य
एवं राज ऋषयः विदुः, लाइन 1, एवं परंपरा प्राप्य एवं राज ऋषयः विदुः सह कालेन इह महता योगः नष्टः परंतप्य अर्जुन। मतलब क्या? एवं इस प्रकार, परंपरा प्राप्य, परंपरा से प्राप्त हुआ, योग, एवं परंपरा प्राप्यम इमं राज ऋषि, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ योग को राज ऋषियों ने जाना। अब ये पहली लाइन पिछले वर्ष का कंटिन्यूएशन है, सत्य की बात करी, और ये सत्य को राज ऋषियों ने कैसे जाना? परंपरा के थ्रू। अब परंपरा का जो अर्थ है ना, यहाँ पर श्री कृष्ण ने बड़ा अलग अर्थ किया है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। परंपरा का वो ट्रेडिशनल अर्थ नहीं है, बहुत अलग मीनिंग है। परंपरा के थ्रू जाना, जाना। फिर सेकेंड लाइन जहां पर थोड़ा सा वो अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, सकालेन महता योगो नष्ट परंतु, लेकिन हे अर्जुन, परंतु हे अर्जुन, ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी में लुप्त प्राय हो गया है, लुप्त प्राय हो गया है। तो दो बातें हैं। पहली बात, परंपरा से ऋषियों ने जाना। दूसरी बात, लेकिन फिर वह लुप्त प्राय हो गया है। हम इन दो बातों को अलग अलग से समझेंगे। पहला बात, पहली बात कि परंपरा का अर्थ ट्रेडिशन नहीं। साधारण रूप से परंपरा को हम ट्रेडिशन कहते हैं। ट्रेडिशन का अर्थ होता है रीति। हमने जो रीतियां बनाई है वो है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का अर्थ होता है जो प्रचलित रीतियां हैं। परंपरा का कोई और ही अर्थ है, और एक्चुअली परंपरा का कोई इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे हिंदी के वर्ड हैं, संस्कृत के वर्ड हैं, जिसका कोई इंग्लिश मीनिंग ही नहीं, इंग्लिश वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको समझाने में बहुत तकलीफ होती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, फिर बहती है, और नीचे जब गंगा आपको मिलती है तो वो गंगोत्री से निकली हुई गंगा तो नहीं रहती, क्योंकि राह में कुछ नदियां, कुछ झरने, कुछ मिट्टी, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स हो जाती हैं। तो गंगोत्री, गौमुख के पास जो गंगोत्री से निकली हुई गंगा है, वो गंगा और ये गंगा में कुछ तो अंतर है। लेकिन उस गंगा का कुछ तो भाव उसके अंदर है ही, ये बात तो नहीं बोल सकते कि नहीं है। तो जो परंपरा का अर्थ होता है वो ये है कि वो जो परंपरा से गंगा है, यानी गंगोत्री की जो गंगा है, उसकी बात हो रही। परंपरा का अर्थ है गंगोत्री से निकली वही है, लेकिन बीच के समय जो धारा में बहुत कुछ आया मिला वो बाहर निकाल। परंपरा गंगोत्री से निकली गंगा है। परंपरा का अर्थ है कंटिन्यूअम। कंटिन्यूअम, किस तरीके से वो आगे बढ़ता है। तो कृष्ण कह रहे हैं परंपरा से इसी सत्य को, वो जो सत्य की बात की थी ना, परंपरा से इसी सत्य को, प्योरेस्ट फॉर्म, इसी सत्य को ऋषियों ने जाना। अभी जाना कैसे? इसी सत्य को ऋषियों ने एक दूसरे से कहा,
परंपरा में कि इसी सत्य को जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, कहने पर जोर दिया है, सुनने पर जोर नहीं दिया है। क्योंकि जिसने सुना, अगर उसने कहा तो वो खराब करेगा। जिसने जाना, उसने कहा, तो वो परंपरा को आगे लेकर जाएगा। तो जोर कहने पर है, सुनने पर नहीं है। इसमें कृष्ण कह रहे हैं परंपरा से ऋषियों ने कहा। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं परंपरा से ऋषियों ने सुना। जब भी कहा गया होगा तो सुना भी गया होगा, लेकिन जोर कहने पर है। कहने वाला अनिवार्य रूप से ऋषि होना जरूरी है। सुनने वाला ऋषि बनेगा कि नहीं बनेगा, गारंटी नहीं। जिसने सुना उसने समझा हो, जरूरी नहीं। लेकिन जिसने कहा उसने ना समझा हो, तो वो कहना व्यर्थ है, कहा ही नहीं जा सकता। वो सत्य तो नहीं कहा जा सकता। अब एक और बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषियों ने परंपरा से इस सत्य को कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि परंपरा से इस सत्य को पाया। क्योंकि परंपरा से ये सत्य पाया ही नहीं जा सकता। तो परंपराएं फॉलो करोगे तो वो सत्य नहीं पाया जाएगा। परंपरा से सत्य को कहा, और हर एक का कहना बड़ा अलग है। उपनिषद, वेद में जितने भी श्लोक हैं सब अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि जिसने पाया उसने कहा अपने शब्दों में। या ऐसा बोल सकते हैं, जिसने पाया समष्टि ने उसके मुख के थ्रू बोला अपने शब्दों में। उन्होंने ये नहीं कहा कि परंपरा से ऋषियों ने पाया। उन्होंने कहा परंपरा से ऋषियों ने कहा। और आज तक इस पृथ्वी पर आज तक कोई भी महत्वपूर्ण शास्त्र लिखा नहीं गया, सुना गया और फिर लिखा गया। क्योंकि जिसने सुना उसने पाया नहीं, उसने किसी के पाया हुआ सुना और फिर लिखा। गीता भी सुनी गई और लिखी गई। किसने सुनी? अर्जुन ने नहीं। अर्जुन तो सुन रहा था, वो तो ग्रहण कर रहा था। संजय ने सुनी। और जिसने लिखी हो जरूरी नहीं है उसने जाना हो। वेद लिखे गए, लेकिन सुनने के बाद महावीर जी के, बुद्ध जी के वचन लिखे गए। उन्होंने लिखे नहीं। महावीर और बुद्ध ने थोड़ी लिखे हो। जिन्होंने लिखे उनके लिए वो ज्ञान नहीं था, श्रुति थी। ज्ञान नहीं था, वो श्रुति थी। उन्होंने सुना था, उन्होंने स्मरण किया था, याद किया था, उन्होंने लिखा था, संजोया था, संभाला था। बहुत बड़ा काम है। लेकिन जाना जिसने, उसने लिखा नहीं, उसने सिर्फ कहा। कहना, कहना और लिखना साथ साथ में बड़ा तकलीफ वाला काम। जिन्होंने कहा उन्होंने परंपरा से
जाना, उन्होंने परंपरा से, उन्होंने जाना और परंपरा से कहा। अब जब कृष्ण बोलते हैं कि परंपरा से कहा, अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि आपकी जो परंपरा है, जब आप उस सत्य को जानते हो, फिर उस सत्य को परंपरा का नाम दे सकते हो। तो जिसने उस परंपरा को जाना, फिर उसने उस परंपरा से कहा। लेकिन हमारे केस में परंपरा एक ट्रेडिशन बन गया है, परंपरा एक रिचुअल बन गया है, परंपरा एक रीति बन गई, परंपरा एक व्यवस्था बन गई। और उस तरह से परंपरा को जानना ज्ञान नहीं बन सकता, सिर्फ इंफॉर्मेशन हो सकती है, नॉलेज नहीं बन सकती। इस तरह से जानना मात्र सूचना का संग्रह है, ज्ञान नहीं। शास्त्र पढ़कर कोई सत्य को नहीं जान सकता। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। परंपरा सिर्फ रियलाइज की जा सकती है और फिर अपने शब्दों में कही जा सकती है, तभी बहुत सारी परंपराएं बन गई। समय के भीतर के फॉर्म की पर बहुत सारे ट्रेडिशन बन गए। परंपरा शब्द को मैं ट्रेडिशन से अलग कर देता हूं। तो जब मैंने परंपरा को जाना, मैंने उसे अपने तरीके से कहा, और जो कहा वो ट्रेडिशन बन। परंपरा अलग तल पर है, ट्रेडिशन अलग तल पर है। इसलिए जिस परंपरा की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, वो परंपरा शास्त्र परंपरा नहीं है, वो परंपरा जानने वालों की परंपरा है। जैसे परमात्मा ने सूर्य से कहा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि परमात्मा ने सूर्य को कहा, बीच में कोई शास्त्र नहीं लिखा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। सत्य सदा ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। सत्य सदा ही परमात्मा से व्यक्ति में सीधा संवाद है, शास्त्र बीच में नहीं आता। मोसेस पहाड़ पे गए और उन्होंने परमात्मा से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन की, लिखा नहीं, उन्होंने कोई लिख के नहीं बताया। और परमात्मा को मिलने की भी परंपरा है। एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन बोलेंगे उसे, वो ट्रेडिशन को परंपरा मत बोल। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं ऋषियों ने परंपरा से कहा, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं उन्होंने परंपरा से जाना। यानी कि वो जानना एक परंपरा है, लेकिन वो जानना किसी से लिया नहीं जा सकता, वो खुद जानना पड़ता है। आपने जब आंख खोली और सूरज को जाना, तब आपने उसे वास्तविकता में जाना, पहली बार जाना। अब आप उसको कहोगे तो आप उस सत्य के अनुभव से कहोगे। जैन ट्रेडिशन के अंदर, मैं जैन ट्रेडिशन बोलूंगा, जैनिज्म ट्रेडिशन के अंदर एक बड़ा सुंदर सा, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था इस नमोकार मंत्र को। नमो अरिहंताणम। नमो, देखो नमो शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणाम, नमो उपज्याणाम, नमो लोए सव्य साहुणाणम। मतलब क्या है? अरिहंतों को नमस्कार,
सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, इस लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। अर्थ क्या है? जिन्होंने भी जाना उस परंपरा से, उन सबको नमस्कार। यानी कृष्ण बहुत देर से बोल रहे हैं, इस परंपरा को ऋषियों ने जाना, इस परंपरा को ऋषियों ने जाना। दूसरे से नहीं जाना, परंपरा को जाना। परंपरा को जानते समय ये जरूर जाना कि मैं पहला आदमी नहीं हूं जिसने जाना, तो बहुत सारे अरिहंत होंगे जिन्होंने जाना, बहुत सारे सिद्ध होंगे जिन्होंने जाना, बहुत आचार्य होंगे जिन्होंने जाना, बहुत उपाध्याय होंगे जिन्होंने जाना, बहुत साधु होंगे जिन्होंने जाना। जब महावीर ने जाना तो उनको ये समझ में आया कि बहुत लोगों ने जाना, मैं पहला नहीं हूं जानने वाला। और ये भी समझ में आया कि मैं आखिरी भी नहीं होने वाला हूं जानने वाला, बहुत सारे लोग और भी जानेंगे मेरे बाद। इसलिए परंपरा को ठीक से समझना जरूरी है, अन्यथा हम परंपरा को ट्रेडिशन बना दें। अभी से, आज से अगर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने शब्दों में, तो इसको परंपरा बोलना बंद कर। परंपरा वो चीज है जो आप जानते हो। जब कोई ऋषि परंपरा से बोलता है, वो आपका पहला सूत्र है, पकड़ो और फिर जानो। उसको डायरेक्टली उसके शब्दों को अपने आचरण में मत डाल दो। जानो, जानने पर जोर दिया कृष्ण, जानने पर। अब आती है सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्री कृष्ण बोलते हैं, लेकिन जिस सत्य को ऋषियों ने परंपरा से जाना, वो सत्य लुप्त प्राय हो गया है। अब लुप्त प्राय समझना जरूरी है, शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। लुप्त नहीं बोला उन्होंने, लुप्त प्राय हो। सत्य लुप्त प्राय कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि वो सत्य लुप्त हो गया है। लुप्त प्राय का मतलब है कि ऑलमोस्ट लुप्त हो गया है। लेकिन ऑलमोस्ट बड़ा, बहुत बड़ा दिलासा है। करीब करीब लुप्त हो गया है। कृष्ण कहते थे कि लुप्त हो गया है तो मतलब तो कोई चांस ही बचा नहीं। उनके शब्द बड़े सोच समझ के निकलते हैं। बोलते हैं लुप्त प्राय हो गया है, क्योंकि सत्य यदि बिल्कुल लुप्त हो जाएगा तो वापस कैसे आएगा? उसको खोजने का कोई रास्ता ही खत्म हो गया। सत्य सदा ही लुप्त प्राय होता है, क्योंकि लुप्त प्राय मतलब कि मनुष्य की क्षमता में अभी है उसको खोजने का। एक किरण तो बनी ही रहती है सदा। चाहे कितना भी सूरज बादलों में ढक जाए, एक किरण तो बनी रहती। सत्य लुप्त प्राय ही होता है, लुप्त कभी नहीं। हर युग में, हर क्षण में, हर व्यक्ति के जीवन में एक किरण तो मौजूद है जहां से सूर्य को खोजा जा सकता है। यही आशा है, यही कारण है कि परंपरा से जब ऋषि बोलते हैं तो वो सूर्य की किरण है, वो एक धागा है जिसे पकड़ना है और अपने जीवन में उससे अपने सूर्य को झांकना, देखना। अगर इतना भी हमने किया तो पॉसिबिलिटी इज अमेजिंग। जाने गए सत्य की परंपरा, सुने गए सत्य की परंपरा की रेत में खो गई है। समझ में आया? जाने हुए सत्य की परंपरा
जाना हुआ सत्य सुने हुए सत्य की परंपरा की रेत में खो गई। जाना हुआ सत्य आपका है, मेरा नहीं हो सकता, किसी और का नहीं हो सकता, लेकिन वो सत्य बहुत सारे सुने हुए सत्यों की रेत में खो गया है। मेरे को ज्ञान बहुत है गीता का, मैं कंठस्थ है गीता, खट खट करके बोल देता हूँ, मैं श्लोक बोल देता हूँ, मैं गीता के वचन बोलता हूँ, मैं उपनिषद के श्लोक बोलता हूँ। तो उधार, जो ज्ञान उधार में मिला हुआ है वो सुना हुआ परंपरा है। ट्रेडिशन की रेत में परंपरा, ट्रेडिशन की रेगिस्तान में परंपरा की नदी कहीं खो गई, लेकिन है जरूर, लुप्त नहीं हुई, खो गई। जाने गए सत्य की परंपरा, दृष्टा के सत्य की परंपरा, जो दृष्टा का सत्य की परंपरा है, वो शास्त्रों की, शब्दों की रेत में खो गई। धीरे धीरे शास्त्र इकट्ठे होते चले गए और ढेर बनता गया, बनता गया, बनता गया, बनता गया। ट्रेडिशन, सुबह पूजा, शाम को अर्चना, दोपहर में संध्या, सुबह सुबह ये, एक्सेट्रा 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 करते करते रिचुअल्स की इतने ट्रेडिशन बन गए हैं कि जाना हुआ सत्य की तो किरण आती है बीच बीच में, कोई बोलता है, पकड़ने को मन करता है, पकड़ता नहीं हूं। लेकिन ईश्वर का वास्तविक प्रेम, ईश्वर का वास्तविक प्रेम ट्रेडिशन के भय में कहीं खो गया है। ईश्वर डराते थोड़ी, प्रेम भय में कहीं खो गया है। शास्त्रों के रेगिस्तान में लुप्त प्राय हो गया है। ये है कृष्ण की इंटेलिजेंस, उनके मुख के शब्दों का एक गहन अनुभव। लुप्त प्राय हो गया है, लुप्त नहीं हो गया है। आपके पास आज भी वो किरण है जिसको पकड़ के सूर्य के दर्शन हो सकते। आज भी वो किरण है जिसको पकड़कर सूर्य के दर्शन हो सकते हैं। और उस सूर्य का दर्शन आपके जीवन में जो प्रकाश लेके आएगा, वही प्रकाश है जो कृष्ण ने देखा, वही प्रकाश है जो महावीर ने देखा, वही प्रकाश है जो जीसस क्राइस्ट ने देखा, वही प्रकाश है जो नानक ने देखा, वही प्रकाश है जो सब अरिहंतों ने देखा, वही प्रकाश है जो सब ऋषियों ने देखा, वही प्रकाश है जो आगे भी लोग देखेंगे। वो प्रकाश अल्टीमेट सत्य है, वही सत्य। कृष्ण आपसे बहुत बड़ा आवाहन कर रहे हैं कि अपने शास्त्रों में मत खो जाओ। हिंदू हिंदू शास्त्र में खो जाता है, जैन जैन शास्त्र में खो जाता है, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट शास्त्रों में खो जाते हैं, और शास्त्रों की रेगिस्तान के अंदर जानने का सत्य हो जाता है। लेकिन है, लुप्त प्राय हो जाता है, लुप्त नहीं होता, लुप्त प्राय हो जाता है। जानने की जो घटना है ना, वो तो निपट मौन और शून्य में ही घटती है। वो किसी स्कूल में, विश्वविद्यालय में शिक्षा लेते हुए नहीं घटती, किसी के कहने से नहीं घटती। जब ऋषियों ने कहा तो वो आपकी किरण थी, इसको पकड़ो और फिर मौन में, शून्य में, मेडिटेशन में जाके उसको प्रकट करो। सत्य के लुप्त प्राय होने की प्रक्रिया, व्यवस्था, सिस्टम, रिचुअल्स। हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस सत्य का अनुभव करके महावीर ने कहा, उन्होंने कौन सा शास्त्र पढ़ा? था ही नहीं, मौन में ही कहा ना, मौन में ही ढूंढा ना, मौन में ही ढूंढा।
बुद्ध और महावीर को सामने खड़ा कर दो, क्या बात करेंगे एक दूसरे से? कुछ नहीं करेंगे, करने कोई नहीं है, दोनों के दोनों प्रकाश में है। शून्य को शून्य के पास बिठा दो, शून्य ही निकलेगा। जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जीरो। एक दर्पण को दर्पण के सामने खड़ा कर दो, क्या रिफ्लेक्ट करेगा? दर्पण बन जाओ। वो शून्य बनना है, फोटोग्राफ कैमरा नहीं बनना है, शून्य बनना है। साफ करो। जी नहीं रहे, जी नहीं रहे, जी नहीं चल, जी नहीं रहे, जी नहीं रहे, जी। ज्यों के त्यों धर धीनी जल रही है, ज्यों के त्यों धर दी। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही कोई सत्य जानता है तो वो सत्य कहता है किसको? जो नहीं जानता है। और जैसे ही वो कहता है जिसको जो नहीं जानता है, वैसे ही वो झूठा होना शुरू हो जाता है। कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, अर्जुन वही समझेगा जो अर्जुन समझ सकता है। वो तो अर्जुन कभी नहीं समझ सकता जो कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अर्जुन वो समझ सकता तो कृष्ण का बोलना फिजूल हो जाता। तो बोलना तो वही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा काम तो संजय ने किया कि अपने वे में नहीं लिखा, जो कृष्ण ने कहा डायरेक्टली लिख दिया। उन्होंने लिखा, उन्होंने भी बोला, लेकिन लिखा किसने मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है वो डायरेक्टली लिखा, डायरेक्ट। क्योंकि अब समझने का काम आपकी समझ पर डिपेंड करता है। जैसे ही कृष्ण बोलते हैं सत्य बदलने लगता। जैसे ही मेरा सत्य आप तक पहुंचा, आपके अंदर बदल गया। अल्केमी क्या है अंदर मुझे पता नहीं, अंदर कुछ और हो गया, रूप बदल गया, लुप्त होना शुरू हो गया। असल में सत्य है विराट और शब्द है छोटे से। शब्द इतना छोटा है, इतने बड़े सत्य को कैसे समाएगा वो? उस सत्य को जैसे ही शब्द में डालोगे वो छोटा हो जाएगा, कठिनाई शुरू हो जाएगी, झूठ होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे सत्य को जानने वाले मौन हो गए और मुनि कहलाए गए। मौन हो गए, वो सत्य में पहुंच गए। वो तो एनलाइट वो तो प्रकाश के दरिया में घूम रहे हैं, वो समय के बियॉन्ड प्रकाश के दरिया में घूम, डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर वो इस समय घूम रहे हैं। उसके अंदर शरीर और आप अलग हो जाते, अलग हो जाते। सत्य का लुप्त प्राय होने का अर्थ इतना ही है, यही है कि लुप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ट्रेडिशंस के प्रॉब्लम के अंदर वो असत्य के रूप में आ गया। अभी श्री कृष्ण ने एक शब्द और यूज किया, कहा राजश्री। उन्होंने पहले में योग भी यूज किया और राजश्री, राज ऋषि वर्ड यूज किया। राज ऋषि, राज ऋषि का एक गलत मीनिंग है, पहले वो पता था। जो प्रचलित मीनिंग है वो ये है कि अगर कोई राजा ऋषि हो जाए तो वो राज ऋषि कहलाए। गलत, गलत। पहला, ऋषि, जो भी ऋषि होता है वो राजा हो जाता है, राजा ऋषि नहीं होता। ऋषि जो होता है वही बादशाह हो जाता, वही राजा हो जाता। एक्चुअली बिना ऋषि हुए राजा होना पॉसिबल ही नहीं, धोखा है। बिना ऋषि हुए राजा हो ही नहीं सकता। बिना ऋषि हुए तो राजा भी भिखारी ही है।
तो राज ऋषि का इतना ही अर्थ है, वो ऋषि जब ऋषि बना तो राजा बन गया। सभी ऋषि राज ऋषि। तो कृष्ण जब बोला राज ऋषि, तो उनका अर्थ उन ऋषियों से था जो ढोंग से नहीं है, जो पाए हुए। जिसने पाया वो ऋषि राज ऋषि, बाकी सब ऋषि। सो ऋषि राज ऋषि है अगर उन्होंने सत्य को पा लिया है। राज ऋषि का एक अर्थ समझना जरूरी है। व्यक्ति ना दो तरह से जीवन को जी सकता है। एक है तनाव, स्ट्रेस से भरा हुआ जीवन, फुल स्ट्रेस, कंप्लीटली। दूसरा है रिलैक्स्ड, विश्रामपूर्ण, सहज जीवन। फूलों को देखा, फूल खिलते हैं, वो क्या स्ट्रेस में, कुछ स्ट्रेस नहीं। फूल तो राज ऋषि हैं, वो राज योगी बन गए हैं। खिलने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है। आकाश में बादल देखे, राज ऋषि हैं, आकाश में घूमते हैं। घूमने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बस घूमते हैं, कुछ करते नहीं, डोलते हैं। राजयोग और राजयोगी, राजयोग की बातें करेंगे हम। राजयोग उस बात का नाम है, उस प्रक्रिया का नाम है जहां व्यक्ति पूर्ण विश्राम में जीता है। कुछ करता नहीं, बस फ्लो करता है। श्वास भी नहीं लेता खुद से, वो तो आती जाती। भविष्य का विचार नहीं, क्योंकि भविष्य का जो विचार करता है वो तैरना शुरू करता, वो तैरता नहीं। और तैरना तनाव का स्थिति। अतीत का भी विचार नहीं करता, क्योंकि जो अतीत का विचार करता है वो टेंस हो जाता, वो रिलैक्स नहीं हो सकता, वो विश्राम में नहीं हो सकता। पूर्ण वर्तमान में होना, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, जो है, जो हो रहा है, उसमें है। बादल की तरह, बादल की तरह। राज ऋषि का अर्थ है अपने जीवन की डोर समष्टि को सौंप दे। लास्ट टाइम, लास्ट चैप्टर 3 वर्स 42-43 में मैंने एक बात कही थी कि कृष्ण ने क्या कहा कि इंद्रियों को दे दो मन के हाथ में, मन को दे दो बुद्धि के हाथ, और बुद्धि को दे दो परम सत्ता के हाथ। हे कौन्तेय अर्जुन, जो ऐसा ऐसा जो अपने को संयमित कर लेता है, वो व्यक्ति दुर्जय कामना से बाहर हो जाता है और वो आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। इसी समय बुद्धि, मन और इंद्रियां रूपांतरित हो जाती है और सांसारिक रूप से समाधिष्ट रूप में पहुंच जाती है। ये बात श्री कृष्ण ने चैप्टर 3 के एंड पे कही थी, और आज भी यही बात बोल रहे हैं। राज ऋषि के शब्द में बोल दिया। राज ऋषि का अर्थ है समर्पित, पूर्ण समर्पित। और जिसका मैं लुप्त हो जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। जब कर्ता खत्म हो जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। When कर्ता disappears, God appears. राज ऋषि का अर्थ है शरीर है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट है। ईश्वर उससे ऑपरेट कर रहे हैं। शरीर विश्राम में है, जो कुछ करता ही नहीं, जो हो रहा है उसे होने देता है, स्पॉन्टेनियस है, सहज है।
सहज, एकदम विश्राम में, फुल एक्सेप्टेंस में, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी में, समग्र स्वीकृति में। अगर ध्यान से समझे तो अनासक्त होने का अर्थ समर्थ, समस्त, समग्र का स्वीकार है। ऐसी चित्त की दशा राज ऋषि की है। इसलिए श्री कृष्ण राज ऋषि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको अगर पूरे को अगर हम पिरोए एक धागे में वर्स 1 और 2 के अंदर, तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? सत्य की सत्ता समर्पण के मार्ग से ही मिलती है। सत्य की सत्ता समर्पण के मार्ग से ही मिलती है। और समर्पण और सत्य परंपरा से जाना जाता है और परंपरा से कहा जाता है। परंपरा ट्रेडिशन की रेगिस्तान में छुप गई है। ट्रेडिशन को खोदो, निकालो, परंपरा को पियर करो। समर्पण से बड़ा योग नहीं, समर्पित से बड़ा योगी नहीं। और जो समर्पित है वही राज ऋषि, वही राज ऋषि। ओके, ऑल राइट। सो any questions you can ask me? Good morning, Rohit. Good morning. How are you? Awesome session. I have one doubt. ये जो मतलब you said कि सत्य सनातन है, समय के बाहर है. I understand that. सनातन हम अपने आप को भी कहते हैं ना, एज हिंदू भी से हम तो सनातनी है, सनातन है. तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? जैसे ही आपने बोला एज हिंदू, असत्य हो गया। अच्छा, एज हिंदू नहीं, चलो एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब वो भी असत्य हो गया. ह्यूमन जैसे ही बोला आप सनातन हो, मतलब जब आपने अपने एक्चुअल सत्य को देख लिया तो आप सनातन ही हो गए ना। एक्चुअल सत्य क्या है? आई एम लाइट. आई एम लाइट। प्रकाश को देखा तो प्रकाश तो सनातन ही है, और वो सत्य है, और और वही वो सत्य, समय के बाहर है. और वो समय के Okay, समय so के when I बाहर। understand me as in those terms, then I am सत्य, then I am समय के बाहर. करेक्ट। अच्छा, अदरवाइज मुझे आप समय के अंदर ही घूमोगे। हाँ, मुझे ऐसे लगता था कि हिंदू अपने आप को सनातन कहते हैं, तो मतलब इट्स अ टर्म. नहीं, सनातन का अर्थ है समय के बाद। आजकल सनातन बड़ा फेमस हो गया है, बहुत कॉमन है, मतलब एवरीबॉडी यूजेस, दैट्स व्हाई आई वाज कि नहीं। मतलब वो सनातन था, उसने इतना बड़ा मतलब सेवा की, इतनी पराकाष्ठा के बाहर, ये वो. तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे लगा मतलब सनातन इज लाइक ओके. ठीक है, थैंक यू सो मच. हेलो नितिन। Hey, hi Rohit, good morning. Can you hear me? यस यस। So I don't have a question. I just wanted to reconfirm something. At, uh, Analogy which I have drawn from today's second verses discussion. Like when you say parampara is not tradition, right? Yes. So can I draw an analogy which says parampara is like Shruti and tradition is like Smriti?
I'm not saying Shruti means sunna or sunana. It's like janana. So can I draw that analogy? Ki If you Shruti say that, is something. Yeah. if you say that, then it is correct. Yeah. Because Shruti can be hearing also, na? Shruti is actually hearing. So, but Yeah. What is heard? Yeah. Shruti is God's voice, and I hear it myself. Yeah. Parampara is Shruti, and tradition is Smriti, जो कि याद किया होगा. Correct. You can say that. Yeah. Okay. Thank you. When you hear God's voice Himself, that is Yeah. true parampara. Yeah. बाकी सब tradition है. Yeah. 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 And can we say that Shruti means we can categorize it like Vedas and Upanishads under Shruti No, and no. other Puran, Ramayana, Mahabharata under? Actually में ये सब श्रुतिज ही हैं. अभी आपने जो श्रुति का डेफिनेशन दिया वो ये डेफिनेशन नहीं है. जो एक्चुअल डेफिनेशन श्रुति का वो ये है कि किसी जानने वाले ने बोला, जैसे श्री कृष्ण बोल रहे हैं और संजय सुन रहा है, तो वो श्रुति है. फिर उसने उसको याद किया, स्मृति, फिर उसको लिखा. तो श्रुति मतलब सुनना, Yeah. श्रुति मतलब याद करना, Yeah. लिखना, वो है शास्त्र. तो श्रुति, स्मृति और शास्त्र ये होता है लाइन. Yeah. क्योंकि शास्त्र जो है वो सुने गए हैं, जाने नहीं गए हैं. जिसने Yeah. जाना Yeah. ही नहीं है ना. Mm-hmm. Yeah. जिसने जाना है उसने बोला है. तो अगर Right. आप बोलते हो श्रुति इज मेरा सुनना, which is परंपरा, in actual meaning of the word it is wrong, but the definition that you gave, that for Yeah. Yeah. Shruti is janna, that means God speaks to you directly. It's a direct communication. Yeah. Nobody else in between. Then it is right. Otherwise it is wrong. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Thanks. Hi, Rohit. Hi, Naresh. How are you? See this, you said you can be Raja only when you are Rishi. So, did I got you correctly? Yes. Would you like to little elaborate more? Because this is like, you are not the one who is possessing all things. You are the one who has renounced. Correct. एक बड़ा सुंदर सा मैंने कहीं पे पोएट्री पढ़ा था, मुझे पूरा वर्ड याद नहीं आ रहे हैं. मैं कोशिश करता हूँ याद करने की. एक फकीर की फकीरी, एक फकीर की फकीरी सिखा गई हमको पाठ. एक फकीर की फकीरी सिखा गई हमको पाठ, जिसकी गठरी में कुछ नहीं, उसके सब सब ठाठ. जिसके गठड़ी में कुछ नहीं, उसके सब ठाठ. उसके ही है सब ठाठ. अब एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन God. So वो जो, if you remember, I said monkey to monk. That's exactly what Krishna is saying right now. The one who is ऋषि वही है राजा. और ऋषि के भी दो कैटेगरीज हैं. एक ऋषि है जो सुनी हुई बातों को उच्चारित करता है. करेक्ट. और एक ऋषि है जो जानी हुई बातों को बोलता है. एक ऋषि जो ट्रेडिशन में है, और एक ऋषि है जो परंपरा में. जो परंपरा वाला ऋषि है वो राज ऋषि, जिसको सब कुछ श्रुति में मिला हुआ है और वो उस हिसाब से उसको बिहेव कर रहा है. नॉट somebody who has got it from inside. हाँ, तो जिसने शास्त्रों को पढ़ के आचरण को कॉपी कर लिया है, वो राज ऋषि नहीं. वो उसको ठीक है, अब जो मर्जी बोलो उसको. ओके, वो राजा है प्रॉब्ली, बट ऋषि नहीं है. शायद राजा भी हो, मतलब जो भी है, मनुष्य है, वो समय के भीतर है. मेरे लिए तो भिखारी. तो दो ही कैटेगरी है, भिखारी और राज ऋषि. गॉट दैट. अब आप कौन सी कैटेगरी हो मुझे नहीं पता, लेकिन कैटेगरी दो ही है. एक है भिखारी, दूसरा है राज ऋषि. तो भिखारी कैटेगरी में वो है जो हमेशा अपने को
जो अहंकार के अंदर है, जिसके अंदर अहंकार अभी है, जिसके अंदर मैं है। हम्म, बड़ा सुंदर बात है, हम्म, जब भी सत्य मैं के पीछे खड़ा है तो वो झूठ हो जाता है, हम्म, और जब मैं सत्य की छाया बन जाता है तो वही सत्य हो जाता है। राज ऋषि में सत्य पहले है, प्रकाश पहले है, मैं है ही नहीं। हम्म, और भिखारी में मैं पहले हूँ, सत्य करेक्ट। नहीं है। हम्म। सो सर्वेंट लीडर जो बोलते हैं वही है ये। दिस इज फार बियॉन्ड दैट एक्चुअली। यू आर नॉट देयर ओनली। फार बियॉन्ड। हम्म। वही ना, विराट को शब्दों में डालोगे ना तो वो बेचारा छूट जाएगा। तो वो मतलब संन्यास लेके जाके कहीं बैठने से आप जो हमेशा बोलते हो कि आपको पराक्रम करके यहाँ डिटैच में रहना है, दैट इज द सेम मैसेज आई एम गेटिंग व्हेन यू एक है शेयर दिस। मैसेज। कहीं जाओगे, कहाँ जाओगे? वो तो भगोड़ापन हो गया जाओगे कहाँ? इन अ वे। क्षेत्र या में खड़े रहना जरूरी है। पढ़ने दो, आने दो बाण ऊपर, आने दो तलवारें ऊपर, आने दो सब कुछ। जिसने खड़ा किया है वही संभले। ज्ञानी साक्षी होता है। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच। यस सर। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर द एनलाइटिंग सेशन। मुझे दो कंफ्यूजन है। बोलिए। साइंस की जो न्यू इनोवेशंस और न्यू थियरीज जो एस्टेब्लिश होती है, क्या वो सत्य की पराकाष्ठा पे जा सकती है? नहीं। भाई, इट हैज बीन न्यू इनोवेशन, न्यू आई मीन थियरी, न्यू एस्टेब्लिशमेंट, novel knowledge given to the whole of the universe. Why it cannot be accepted as a satya? बिकॉज बहुत सिंपल है। जो भी चीज समय के अंदर है वो रिलेटिव है। नहीं, यू आर वेरी राइट, रिलेटिव है। अब तक वो जाना नहीं गया था, अब जाना गया है। अब उसका कंफर्मेशन हो गया, वैलिडेशन हो गया, परफॉर्मेंस इंडेक्स उसका बन गया। किसने तो जाना? क्या वो सत्य के लेवल पे नहीं जा सकता? सत्य के लेवल पे जानने के लिए उसको संसार के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। जो वास्तविक सत्य है संसार के अंदर, अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सत्य है कि नहीं? हाँ, इट हैज बीन हाँ, तो इट इज, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड प्रूवन। तो इफ यू कॉल इट ट्रूथ दैट मींस इट इज द साइंस के लेवल पे ट्रूथ है वो। हाँ साइंस के लेवल पे ट्रूथ है। जी। टाइम इज अ कंटिन्यूअम, यू कैन नेवर गो बियॉन्ड टाइम। ट्रूथ है कि नहीं? यस, यू आर राइट, वेरी और राइट। आइंस्टाइन ने इसको प्रूव कर दिया रॉन्ग ना। लेकिन आइंस्टाइन ने साथ में ये भी बोल दिया था कि nobody can prove me right but one person can prove me wrong. And That that's is what, because of the rule of probability that he may be proven wrong in coming time. so what I'm saying is science lives in the paradigm of right and wrong. The ultimate truth lives in the paradigm of non-duality, and that's why it stays at one point only. If you will try to search that truth in this world, you will never be able to find. Never be able to find. Not possible. Whenever science has gone beyond the boundaries, it has reached the levels of uncertainty. The Schrodinger's equation, the quantum theories, all reaching the states of uncertainty. Everything is uncertain. The Heisenberg's equation, all uncertainty. So last paradigms are also uncertain. Why? Because that's what is Maya. Within
All the theories of Newton also go wrong in certain black holes. Go to the point of singularity in a black hole, the time becomes infinite. So theories are living in a state जहां पर continuous changes आते रहेंगे. The truth that Krishna is talking about will never be able to hear when you are in this zone. That's exactly what he said. उन्होंने बोला कुछ, हमने सुना कुछ, वो झूठ हो गया. क्योंकि आप एक विराट चीज को शब्दों में डालने की कोशिश करते हो, साइंस की थियोरी में डालने की कोशिश करते हो. दिस वर्ल्ड ऑपरेट्स ऑन साइंस, बट देयर आर थिंग्स बियॉन्ड द वर्ल्ड. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू. Namaste, Rohit. नमस्कार सर. Happy Sunday. We reach a little higher level of our consciousness with your 1.5 hour being with you. Thanks a lot. Yes, sir. One question. जी. Talking about Raj Rishis, हम्म, before independence, हम्म, there were a number of kingdoms in India, हम्म, but none of the kings were ever addressed, or we write it as Raj Rishis. हम्म. But each kingdom, each king had another entity where they are called Raja Rishis. Maharaja of Mankapur, Maharaja of Patiala, all of them had Raj Rishis. So what was their role? See, forget about, again, this is again semantics over here. Very simple. Only one question, one thing that you do answer. Anybody who has his ahankar gone becomes a rishi, and that's a Rajrishi. And anybody whose ahankar is still alive is not a Rajrishi. Now you can give any name to him. You can call him Raja, you can call him Rank, you can call him businessman, you can call him anybody. But till the time your ego has not gone to zero, you are anything but Rajrishi. So Raja Janak was a Rajrishi. At the same time, there can be many rishis who are not Rajrishis. So over the years and over the period, now we talk about 19th century and 20th, all these Indian kingdoms were there. The ethics are diluted and they were just normal mortals like us, and they have become kings. Yeah, so at many times I can't comment there because there, whether you are a Rajrishi or not, you will only know. I will not know. Correct. And it has there are many. That is what Krishna is saying, na, that मेरे आने से पहले मेरे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं और आगे भी बहुत सारे लोग हैं. Because people are getting enlightened one after the other, ना, वो तो हो ही रहे हैं ना. कौन उस यात्रा में है वो पता नहीं आपको. Thank you. Thank you, sir. Any other question? Okay. All right. Thank you very much. We'll connect again next week and we'll see how this whole journey moves forward. Till that time, thank you very much. Thanks for the gift of your time. Let's conclude today's program with a prayer.